आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं मगर मसरूफ़ियात की वजह से एक्सरसाइज़ करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। क्या आप ओबेसिटी का शिकार हैं और अपना वेट लॉस करना चाहते हैं मगर डाइट एक्सरसाइज़ नहीं हो पा रही? आपने पहले भी वज़न कम किया था मगर अब दोबारा वज़न बढ़ रहा है। तो परेशान ना हों, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं कैप्सूल एबनिल के हवाले से कि एबनिल कैप्सूल के यूजेस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं और इसकी डोज़ेज क्या है। और इसके हवाले से बात करेंगे कि ये कैप्सूल किस तरह से आपका वज़न कम करने में आपकी मदद करता है। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि ओरलिस्टेट कैप्सूल क्या है और किस तरह से काम करती है। बेसिकली ओरलिस्टेट मेडिसिन का जेनेरिक नेम है। ये मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से दस्तयाब है, जैसा कि ओरस्लिम, ओरलीफेट, ओरलिस, एबनिल। इसी तरह से हर फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से इसको अपना ब्रांड नेम दिया जाता है। अब बात करते हैं इस कैप्सूल के काम करने के अमल की कि ये कैप्सूल किस तरह से आपको फ़ायदा दे सकता है। ये कैप्सूल आपकी आंतों में जज़ब होने वाली ग़िज़ाई चर्बी यानी डायट्री फैट की मिकदार को कम करके वज़न में कमी को फ़रोग़ देता है। लिपेज़ एक एंजाइम है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। ग़िज़ाई चर्बी यानी डायट्री फैट छोटे हिस्सों में तोड़ने में मदद करता है, इसलिए इसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल या स्टोर किया जा सकता है। ओरलिस्टेट लिपेज़ के काम को रोकता है। तो ये था इसके काम करने का अमल। अब बात करते हैं ओरलिस्टेट कैप्सूल के यूजेस की कि इसके इस्तेमालात क्या हो सकते हैं। ओरलिस्टेट कैप्सूल को मोटापा कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कैप्सूल को वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों ने पहले भी वज़न कम किया था मगर अब वज़न फिर बढ़ रहा है, तो दोबारा बढ़ते हुए वज़न को कम करने के लिए या मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैप्सूल को मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ों में वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हाई कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स हैं, उनमें वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से दिल की बीमारी में वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉडी मास इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थे इस कैप्सूल के इस्तेमालात। अब बात करते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सर दर्द हो सकती है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, फैटी स्टूल हो सकता है, पेट फूल सकता है, इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है। इसी तरह से लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। रेक्टल पेन हो सकती है, आंतों की बेज़ाब्तगी हो सकती है, दाँतों की खराबी, मसूड़ों की खराबी, इसी तरह से पेशाब की नाली का इन्फेक्शन यानी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। थकावट महसूस हो सकती है, माहवारी की बेकायदगी और बेचैनी। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि इसकी ममानियत क्या हो सकती है। कौन से लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो लोग जो ओरली स्टेट से एलर्जिक हों, वो इस कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली औरतें भी इस कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो पेशेंट्स जो क्रोनिक मैलाब्सॉर्प्शन सिंड्रोम में मुब्तला हों, वो भी यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से कोलेस्टाइसिस के पेशेंट्स भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे इस कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब बात करते हैं इस कैप्सूल को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। डोजेज एंड हाउ टू यूज़। ओरलिस्टेट की तजवीज़ करदा खुराक 60 mg या 120 mg का एक कैप्सूल जो रोज़ाना दिन में 3 बार खाने के पहले, इसके दौरान या खाने के बाद 1 घंटे तक लिया जाता है। अगर खाना छूट जाए तो उसकी खुराक को छोड़ा जा सकता है। 24 घंटे में 60 mg, 120 mg के 3 से ज़्यादा कैप्सूल नहीं लेने चाहिए। ये गुज़ारिश की जाती है कि ग़िज़ा फलों और सब्जियों से भरपूर होनी चाहिए। इस कैप्सूल का इस्तेमाल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मरीज़ 12 हफ्तों के इलाज के बाद अपना वज़न कम नहीं कर पा रहे, तो उन्हें अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रुजू करना चाहिए। इलाज बंद करना ज़रूरी हो सकता है। ओनली स्टेट कैप्सूल के साथ इलाज बंद होने पर खुराक और वर्जिश के प्रोग्राम की पैरवी जारी रखनी चाहिए। ओनली स्टेट को कम कैलोरी वाली ग़िज़ा डाइट के साथ लेना चाहिए, जिसमें फ़ैट 30% कम कैलोरीज़ हों। ओनली स्टेट कम से कम जज़ब होता है, इसलिए इसे बूढ़ों और जिगर की खराबी वाले अफराद में खुराक की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली स्टेट कैप्सूल कि आप ओलिस्टेट कैप्सूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना वज़न कम कर सकते हैं और इसके क्या मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी ममानियत क्या है
और इसी तरह से डिजिट के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।